here bending of cyclist, try to understand. Cyclist feel it is not capable to more contact on the surface of the earth. So the friction between the tire of the cyclist, of the cycle and the road is not so sufficient that it can provide the necessary centripetal force. ये फ्रिक्शनल फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि यह मुड़ने में मदद कर सके. तो क्या करते हैं, so far easy turning, easily he can turn himself. The cyclist bend himself to provide the necessary centripetal force. टायर तो चौड़ा होता है और 4 व्हील्स होती, बैलेंस पोजीशन में होता है. इस नाते फ्रिक्शन इतना होता है कि अगर एक बार टर्निंग ना हो तब भी टर्न कर जाएगा. साइक्लिस्ट के साथ क्या है कि इसकी पतली व्हील होती है ना, तो इट इज नॉट sufficient, friction is not sufficient between the tire and the road which can provide the necessary centripetal force or safe turn. So cyclist bend himself to provide the necessary centripetal force. Suppose the cyclist bend himself an angle theta from the vertical से ही bend होता है, तो vertical से bend हो जाता थीटा. So रोड प्रोवाइड रिएक्शन R रिएक्शन प्रोवाइड करता है. सो R मेक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल. ये एंगल समझ में आ रहा होगा. दिस एंगल इज थीटा, अल्टरनेट एंगल, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो R cos थीटा, R sin थीटा. हियर R cos थीटा बैलेंसेस द वेट. वेट भी बैलेंस करना, गिरना भी नहीं है और साथ साथ इजीली सेव कर मूव कर जाना. तो साइक्लिस्ट अपने को बेंड करता है, दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. व्हेन cyclist bends himself, the one component of the reaction, that is the R cos theta. Note down, when the cyclist bends himself, the one component of the reaction balances the weight. One component लिख सकते हो R cos theta. One component of the reaction R cos theta balances the weight of the cyclist, and the other component R sin theta provides the necessary centripetal force, that is R sin theta, it is equal to mv square upon R, and R cos theta, it is equal to mv. Therefore R sin theta 1 divided by 2 कर सकते हो. Here 1 divided by 2, R sin theta upon R cos theta, it is equal to mv square upon mv. M cancelled out, that is v square upon gr. It means tan theta, it is equal to v square upon gr. So here theta, it is equal to tan inverse v square upon gr. And what will be the safe velocity? V is equal to safe velocity for turn here b gr tan theta.
r tan theta. This is the same velocity of turning. टर्निंग के लिए सेम जितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। मैं देख लो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पे और इसके थीटा। जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो थीटा हम बढ़ा भी सकते हैं। देखते हो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जो रेसर होते हैं बाइक से एकदम लगता है हॉरिजॉन्टल कर देंगे, नहीं? हाँ, इस नाते की स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा स्पीड होगी थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ने की इन्फिनिटी तक जाती है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम बहुत ज़्यादा उसको वर्टिकल से ऐसे निकाल देते हैं। तो ये जो है तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो हम थीटा को चेंज कर सकते हैं, कम होने पर भी नहीं गिरेगा। अगर कम स्पीड से हैं तो बैलेंस नहीं हो पाता तो आप गिर जाते हैं। इस नदी को खैर साइकिलिस्ट को चलाते चलाते एक्सपीरियंस हो जाता है, नए नए सीखते हैं तो कभी धड़म धड़म गिरते हैं, इसके बाद नहीं गिरते हैं, उनको पता हो जाता कहाँ कितना। तो ये एक्चुअली ये स्पीड वहाँ के लिए होती है जहाँ रेसिंग की बात होती है, वहाँ प्रिंसिपल बना दिया जाता है, इतनी स्पीड से अधिक नहीं चलोगे, नहीं गिर जाओगे। ट्रेनर जब जीतना होता है तब रेसर जो होते हैं बाइक, आजकल तो ये जो फार्मूला रेस वगैरह सब चल रहा है ना सब, तो फार्मूला 1 रेसिंग होती है ना, तो उसमें यही फार्मूला काम करता है। बात समझ आ रही है ना? सो दिस इज द बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो यही हम लोग उसमें बैंकिंग ऑफ रोड में देखे थे कि रोड को उतना बेंड करा देते हैं, रेज कर देते हैं उतना एंगल जितना कि साइक्लिस्ट अपने को बेंड करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन, तो रोड को बेंड कराना पड़ता है हेवी व्हीकल के लिए, लाइटर के लिए नहीं। तो ये देख लेना। एक और पढ़ेंगे, एक टॉपिक लास्ट है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, आवाज नहीं एकदम। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। देखो किसी थ्रेड में या स्ट्रिंग में अगर एक स्टोन को बांध के अगर ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन, और इसको जैसे ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो ऊपर की तरफ जब ऊपर जाएगा तो टेंशन उसका मिनिमम होगा, लेकिन इतना टेंशन होना चाहिए कि गिर न पड़े, इसको घूमते रहना चाहिए। अभी हम यही कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट द लोवेस्ट पॉइंट सो दैट ए स्टोन कंप्लीट्स इट्स होल सर्किल। वर्टिकल में एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में, दोनों में घुमाते हैं। तो हमें जानना है कि मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी। तो इसमें हम देखेंगे कि व्हेन ए स्टोन इज टाइड विथ द रोप और द स्ट्रिंग and when it moves vertically in a circle, then tension at the lowest point is maximum, tension at the highest point is minimum. You can note down, when a stone is tied with a string, when a stone is tied with a string, जैसे एक स्टोन को हम बांध लेते हैं ऐसे ही, और ऐसे मान लेते हैं यू मेरा स्टोन यहाँ पे है। When stone is tied with a string and
when the stone moves in a vertical circle, stone moves with a in a vertical circle, then at the lowest point tension will be maximum. At the lowest point tension will be maximum, and the highest point tension will be minimum. If m be the mass of the stone and r be the radius of the circular path, if u be the initial velocity given to the stone at the bottom, if u be the initial velocity given the stone at the bottom, यहाँ डायग्राम देखना, यहाँ पे डायग्राम ये देखना है कि u वेलोसिटी अगर प्रोवाइड किया गया, स्टोन मान लेते हैं एक पॉइंट P पर चला गया, स्टोन रीचेज एट पॉइंट P, यहाँ पे अगर गया तो ये mgx डाउनवर्ड, ये देख लेना टेंशन T हो जाएगा, और ये टेंशन T यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी v है, और ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा, एक पॉइंट तो हमारा P है, P पॉइंट पर एक पॉइंट हमारा P। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा देख लेना, mg cos थीटा एंड हियर mg sin थीटा। मान लेते हैं कि h हाइट अगर रेज कर जाता है, h हाइट है, देखो यहाँ से h हाइट है तो ये r माइनस h होगा, ये हमारे पास कोएफिशिएंट, और p अगर इसको हम ये ले लें, देखना है इसको डायग्राम देखना बढ़िया से, क्योंकि डायग्राम से ही ये रियलाइज होगा। तो mg के दो कंपोनेंट mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, लोवेस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी u दिया गया तो यह मूव करना शुरू करेगा वर्टिकल, मान लेते हैं एट एनी पॉइंट P, इस P mg at downward velocity is v, so if theta this is also theta corresponding angle, so mg cos theta and mg sin theta, here T act toward the center, mg cos theta downward, so T minus cos theta provides the necessary centrifugal force. Now here, according to conservation of energy, total energy at here is equal to total energy at P. Total energy at here is equal to total energy at P पर टोटल एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ की जो टोटल एनर्जी है केवल काइनेटिक एनर्जी है, सो हाफ u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखें कि यह हाइट तक रेज कर गया है और वेलोसिटी v स्क्वायर है, तो दिस हाफ v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, कुछ एनर्जी भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी h हाइट के कारण बढ़ जाएगी, दैट इज mgh। सो
यहाँ अगर हम यम को कैंसिल कर दें तो हियर यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. हमें एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. दिस इज रिलेशन 1. At point P, T minus mg cos theta, note down at point P, T minus mg cos theta, T minus mg cos theta provides necessary centripetal force. T minus mg cos theta provides necessary centripetal force. So T minus mg cos theta is equal to mv square upon r. T minus mg cos theta is equal to mv square upon r. So T is equal to mg cos theta plus mv square upon r. What will be the cos theta here? Cos theta it is equal to, from this equation, here P is equal to mg cos theta is equal to base upon hypotenuse. Hypotenuse कितना होगा? OB is r. It is r minus h. So mg r minus h upon r plus mv square upon r plus mv square upon r. Here P is equal to m upon r, take out common in bracket, g r minus gh plus v square. Is it clear to all? Yes, sir. And v square is equal to u square minus 2gh. ध्यान में रखना. So this implies that T is equal to m upon r in bracket, here gr minus gh plus u square minus 2gh, u square minus 2gh. So what we get here, it is T is equal to m upon r. So this comes out to be, therefore this T is equal to m upon r, here u square plus gr, u square plus gr minus 3gh. Is it clear? Yes, sir. Now tension at the lowest point and tension at the highest point you have to see it here. ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट. नाउ टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन एट यल, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट यल. तो यल पर हमारा जो टेंशन होगा, दिस इज द टी यल एंड टी यल इज इक्वल टू, लोवेस्ट पॉइंट पर एच की वैल्यू 0 होगी ना. यहाँ पे हाइट है या नहीं है तो पर एच 0 होगा ना. सो m upon r, here u square plus gr minus 3g into 0. ध्यान में रखना, 3g into 0 h is equal to 0 at the lowest point. So this is equal to m upon r in bracket u square plus gr. इस तरह से हमारे पास ऐसा हो गया. तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई टी यल, ये मिल गया एक रिलेशन लोवेस्ट पॉइंट पर. टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन देखेंगे हम. टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट,
पर हमें टेंशन की बात है तो TH इक्वल टू TH, यहाँ पे H कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर 2 रेडियस, 2 टाइप ऑफ रेडियस ना, H इज इक्वल टू 2R, सो m अपॉन R U स्क्वायर प्लस GR माइनस 3G इंटू 2R, 3G into 2R, and thus TH is equal to m upon R U square plus GR minus 6GR, and this implies that TH is equal to m upon R U square plus GR, here minus 5GR. This is the tension at the highest point. This is now TL minus TH, TL minus TH, देखना रिलेशन देखना, TL और लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन में कितना डिफरेंस होगा, TL माइनस TH, सो m अपॉन R दोनों में कॉमन हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस GR माइनस U स्क्वायर प्लस 5GR, तो U स्क्वायर कैंसिल आउट, and this is equal to m upon R into 6GR, GR plus 5GR, 6GR, and R cancelled out, so this R cancelled, it is 6mg, इसका मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच का जो टेंशन है वो 6mg होना चाहिए. Velocity at the lowest point, what should be the velocity at the lowest point here? Velocity at lowest point, velocity at lowest point, लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 से अधिक ही होना चाहिए, मीन्स TH शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाए लोवेस्ट पॉइंट पर कि यहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 ना हो, 0 से अधिक ही होनी चाहिए. TH शुड बी at a landing point, TH should be greater or equal to 0. It means m upon R U square minus 5GR should be greater or equal to 0. It means U square, so that is U square minus 5GR should be greater or equal to 0. So U greater or equal to root 5GR. It means the minimum velocity at the lowest point should be root 5GR. Minimum velocity. Therefore, the minimum velocity U minimum at L lowest point पर रूट 5GR होनी चाहिए. अगर इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाए तो वह एक सर्किल कंप्लीट करेगा. और देखो व्हाट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. Already we have calculated that V square is equal to U square minus 2GH. And lowest point पर अगर वेलोसिटी रूट 5GR है तो रूट 5GR का होल स्क्वायर माइनस 2G इंटू 2
2r, h को हम 2r पुट कर देंगे. So v square is equal to कैपिटल V लिखते हैं. ये हमारे पास 5gr minus 4gr और it is gr. So v is equal to root gr. It means if minimum velocity at the lowest point is root 5gr, then the at the highest point velocity will be root gr. अभी हमने क्या क्या कैलकुलेट किया कि टेंशन, द डिफरेंस ऑफ द टेंशन बिटवीन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 6 times द वेट ऑफ द मूविंग बॉडी 6 mg. वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट इज रूट 5gr. वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज रूट gr. Is it clear to all? This is the motion of a body in the vertical circuit. Now this chapter is over. Tomorrow I will start the work power energy. अभी किसका पीरियड?